अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम उर्दू की किताब का स्मार्ट सिलेबस से ये सबक नंबर 23 सफ़ा नंबर 126 पर ये सबक पढ़ने जा रहे हैं, रहीमू बाबा। हाँ जी, जैसा कि ये आपको नाम से लग रहा है, ये एक क्या जवान आदमी का नाम है या किसी बच्चे का नाम है? जी नहीं, रहीमू बाबा यानी ये एक बूढ़े आदमी, एक बुज़ुर्ग आदमी का नाम है रहीमू बाबा। तो उनके बारे में हम ये एक कहानी पढ़ेंगे। आप में अक्सर बच्चों को बहुत शौक़ होगा कहानियाँ पढ़ने का, कहानियाँ सुनने का, तो ये भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। तो सबसे पहले ये कहानी किसने लिखी है वो हम देखेंगे। मुसन्नफ़ का तारुफ़, ये कहानी किसने लिखी है? माइल खैर आबादी। क्या नाम है इनका? इस कहानी को लिखने वाले का नाम माइल खैर आबादी एक बहुत अच्छे शायर और नसर निगार है, यानी नसर लिखने वाले हैं। बच्चों से मोहब्बत और इनकी इखलाकी तरबियत इनकी शायरी और नसर का मकसद है। यानी आप इनकी जो भी शायरी आप पढ़ेंगे उसमें आपको नज़र आएगा कि ये बच्चों से वो बहुत मोहब्बत करते थे और इखलाकी खूबियाँ उन्हें सिखाना चाहते थे कि यानी जिससे बच्चों का इखलाक बेहतर हो सके। इस्लामी अतवार इनकी नज़मों और कहानियों से वाज़िया होते हैं, यानी इनकी तमाम नज़मों और कहानियों में इस्लामी तरीके बताए जाते हैं। अंदाज़े तहरीर मतलब लिखने का अंदाज़ सादा और बच्चों की सतह के मुताबिक है, इसलिए बच्चे इनकी नज़में और कहानियाँ शौक़ से पढ़ते हैं। कहानी को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासरात से पढ़िए, यानी आपने बच्चों मेरे साथ साथ इस कहानी को गौर से सुनना है, तवज्जो के साथ सुनना है और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इसकी पढ़ाई भी करनी है। तो सब हाँ आते हैं अब कहानी की तरफ। ये कहानी ये इसकी पढ़ाई से पहले ये मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। ये देखें, ये आपको तस्वीर क्या शहर की लग रही है? किसी शहर की है या गांव की? ये देखें, ये गांव की तस्वीर है और गांव के कच्चे मकान और गांव की हरी भरी फसलें आपको दिखाई जा रही हैं। और इसके बाद ये देखें, गांव में दरख्त के नीचे ये कौन बैठा हुआ है? ये आपको कौन नज़र आ रहा है? ये रहीमू बाबा है। ये जो बुज़ुर्ग आपको नज़र आ रहे हैं, रहीमू बाबा। और सब बच्चे जो हैं, जैसे ये खेतों की तरफ आते या रास्ते से गुज़र रहे होते तो सब बच्चे भागकर इनके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे। क्यों जमा हो जाते थे? कि वो बच्चों को मज़े मज़े की दिलचस्प कहानियाँ सुनाया करते थे। ये देखें, बच्चे कितनी खामोशी से और तवज्जो के साथ इनकी कहानी को सुन रहे हैं। और आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, ये देखें, रहीमू बाबा की एक टांग से वो, ये देखें, यहाँ से मजूर है, यानी वो अपनी एक टांग ये उनकी कटी हुई है, एक टांग से वो मजूर है। और ये इनकी ये इसको क्या कहते हैं? बैसाखी। क्या कहते हैं? बैसाखी, यानी जिसकी मदद से वो चलते हैं। तो आते हैं इस सबक की पढ़ाई की तरफ। ध्यान से बेटा आपने सुनना है और इसमें मैं आपको जो नए आने वाले अल्फाज हैं उनके मायने बताऊंगी, वो मायने आपने अच्छे से याद भी करने हैं। रहीमू बाबा को गांव की पगडंडी मतलब ये देखें, ये जो आपको रास्ता ऐसे रास्ता बना होता है पैदल चलने का जो रास्ता बना होता है उसको क्या कहते हैं? पगडंडी पर आते देखकर सब बच्चे अपना अपना खेल छोड़कर इनकी तरफ दौड़ पड़े। खेतों में काम करते हुए किसान मुस्कुरा उठे। रहीमू बाबा बैसाखी संभाले आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। बैसाखी अब क्या है? बैसाखी से मुराद वो लाठी है जो मैंने अभी अभी आपको ये तस्वीर में ये दिखाई है, ये वाली। ये देखें, ये अक्सर आपने देखा भी होगा, एक लाठी सी बनी होती है जिसकी मदद से मजूर अफराद चलते हैं। संभाले आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। नन्ही ज़ेबा यानी छोटी सी ज़ेबा इनकी कमर से लिपट गई और आमिर ने बढ़कर इनका हाथ थाम लिया। सब बच्चे हंसते मुस्कुराते चौधरी साहब की चौपाल तक आ गए, यानी जो उस गांव के चौधरी थे उनकी जो चौपाल से मुराद उनकी बैठक, जैसा कि आजकल ड्राइंग रूम कहा जाता है, तो यानी चौपाल से मुराद है बैठक तक आ गए। चौधरी साहब की चौपाल में बैठकर रहीमू बाबा से कहानियाँ सुनी जाती थी। बाबा कभी कभी शहर से इनके लिए मिठाई लाते थे, मगर बच्चों को मिठाई से अच्छी इनकी कहानियाँ लगती थी।
यानी वो बच्चे सब बच्चे रहीमू बाबा को बहुत पसंद करते थे और जब भी उन्हें देखते तो ये उनका प्यार था, मोहब्बत थी कि उनकी तरफ भाग कर आते। चौपाल में पहुंचकर रहीमू बाबा ने बैसाखी कोने में रखी और संभल कर पलंग पर बैठ गए। सब बच्चे इन्हें घेर कर बैठ गए। बाबा आज कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए, खूब अच्छी। शाहिद इनके करीब खिसक कर बोला, यानी वो उनके करीब और अपनी जगह से उठकर वो उनके करीब हिलकर आकर बैठ गया और साथ ही क्या कहा कि मुझे कोई अच्छी सी आज तो कहानी सुनाइए, खूब अच्छी। बाबा हंसकर बोले, अच्छा सुनो एक कहानी। एक लड़का माँ बाप का बहुत लाडला था। एक बड़े से घर में रहा करता था। माँ बेटे को बहुत प्यार करती थी मगर बेटा बहुत ख़राब था। वो माँ का कहना ना मानता था, पढ़ने में उसका जी ना लगता था। मदरसे से भाग आता और दिन भर घर के अंदर खेला करता था। खेल भी इस लड़के के अच्छे बच्चों के से ना थे, यानी वो अच्छे खेल नहीं खेलता था। कैसा खेल खेलता था? घर में पले जानवरों को वो सताया करता था, यानी उन्हें तंग किया करता था। कभी किसी मुर्गी का बाजू पकड़कर उल्टा लटका देता, वो फिड़फिड़ाती, यानी वो तकलीफ़ से वो हिलने लग जाती, कांपने लग जाती तो वो खुश होता। माँ चीखती तो मुर्गी को छोड़कर वो चूहेदान से चूहे पकड़ने लगता और जब कोई चूहा पकड़ लेता तो उसे घर से बाहर ले जाकर ईंटें और पत्थर मार मार कर ख़त्म कर देता। क्या बच्चों, आप खुद सोचें, क्या ये सही बात थी कि वो कैसे जानवरों को नुकसान पहुंचाता था, मुर्गियों को, चूहों को, कैसे उनको तकलीफ़ में देखकर वो खुश होता था। वो जो ये देखें, लड़का जो बहुत लाडला था वो दूसरों को, ऐसे जानवरों को तकलीफ़ पहुंचाकर बहुत खुश होता था। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? माँ इसकी हरकतों से आजिज़ रहती, यानी तंग आई रहती। माँ उसे मना करती थी ऐसी बातों से, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं था। बाप बूढ़े थे और फिर दमे के मरीज़। दमे क्या होता है? एक सांस की बीमारी होती है जिससे बहुत खांसी लगती है, सांस का मसला होता है। बेचारे खांसा करते और दिल ही दिल में कूड़ा करते, यानी दिल ही दिल में उन्हें बहुत दुख होता था कि उनका बेटा ये बहुत गलत काम करता है। एक दिन तो उसने जुल्म की इंतहा कर दी। ज़मीन पर दाने बखेरे और एक डलिया कहते हैं टोकरी को, आपने देखी होगी, वो गांव में टोकरियां पड़ी होती हैं जिसमें लकड़ी की बनी हुई वो टोकरी होती है। तो एक डलिया में खटका लगाकर वो दूर बैठ गया, यानी वो एक टोकरी में को रस्सी बांध कर वो खुद दूर बैठ गया। चिड़िया दाना देखकर डलिया के नीचे उतर आई। तब गांव में क्या करते थे कि एक टोकरी को रस्सी बांधकर उसको पीछे जाकर खुद खड़े हो जाते थे और उस टोकरी के नीचे दाना रख दिया जाता था, कोई भी चावल के दाने, कोई भी गंदम के दाने, ताकि चिड़िया जब उसको खाने के लिए आती तो वो उस रस्सी को खींच लिया जाता, जिससे वो परिंदे जो दाना खाने आते थे उनको कैद कर लिया जाता था, यानी उनका शिकार कर लिया जाता था। डलिया के नीचे उतर आई और खुश होकर दाना चुगने लगी। लड़के ने डोर खींची, डलिया गिर गई, यानी जो टोकरी थी वो गिर गई। सब चिड़िया उड़ गई, एक उसी के नीचे रह गई। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने डोर से चिड़िया का एक पैर बांधा और इसे पतंग की तरह उड़ाने लगा। देखें कि ऐसे कितनी चिड़िया को तकलीफ़ हुई होगी ये काम ऐसे करने से। गरीब चिड़िया दर्द से फिड़फिड़ाने लगी, यानी ऐसे कांपने लगी। वो लड़का खेलता रहा, चिड़िया बेदम हो गई, यानी उसकी सांस ख़त्म हो गई। एक बार जब इस लड़के ने बहुत तेज़ डोर को खींचा तो चिड़िया का पैर टूटकर डोर में फंसा रह गया और चिड़िया ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी। हाय बेचारी चिड़िया। अब जो बच्चे कहानी सुन रहे थे उसमें छोटी सी जो ज़ेबा थी वो सिसक उठी, यानी वो साथ ही सर्द आह भरकर रोने लगी। जैसा कि बहुत दुख होता है, दुख से आह निकलती है, तो वो ऐसे सिसक उठी। फिर क्या हुआ बाबा? आमिर रहीमू बाबा के और नज़दीक खिसक आया, यानी और पास आ गया।
फिर बेटा इस लड़के का इस खेल से जी भर गया। बाबा ने सर्द आह भरकर कहा। वो लड़का चिड़िया को तड़पता छोड़कर बाहर चला गया। माँ जब इस जगह पर आई तो वो गम के मारे रोने लगी। उसने जख्मी चिड़िया को उठाकर दवाई लगाई, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि वो इसके बेटे को सीधी राह दिखाए। यानी देखें चिड़िया बेचारी कितना तड़पी होगी, लेकिन उस लड़के को ज़रा भी तरस, ज़रा भी रहम नहीं आया। वो उसको ऐसे ही तड़पता छोड़कर चला गया। दिन गुजरते गए, लड़का बड़ा हो गया। वो अब भी बूढ़ी माँ को सताता यानी तंग करता और जानवरों पर जुल्म करता था। उन्हीं दिनों जंग छिड़ी। इस लड़के ने फ़ौज में नौकरी कर ली। अब वो सिपाही था, यानी पहले वो छोटा एक लड़का था, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो उसकी नौकरी लग गई, फ़ौज में नौकरी लग गई और फिर वो सिपाही बन गया। एक फ़ौजी दस्ते के साथ, दस्ते यानी कि एक फ़ौजी ग्रोह के साथ वो भी लड़ने गया। मैदान जंग में गोलियां बरस रही थी। धुआं इतना छाया हुआ था कि नज़दीक की चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही थी। दफतन यानी फ़ौरन एकदम अचानक से इस लड़के को ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने इसके पैर में आग भर दी। वो वहीं चकरा कर गिर पड़ा। आँख खुलने पर उसने खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने बताया कि इसके पैर में कई गोलियां लगी हैं और जहर फैल रहा है, टांग काटी जाएगी वरना इसकी ज़िंदगी खतरे में है। तब पहली बार इस लड़के को अपने जुल्म याद आए। यानी पहले उसकी माँ उसके बाबा उसको समझाते थे, बताते थे कि तुम जानवरों पर जुल्म ना करो, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता था। लेकिन अब जब वो बड़े होकर, जब उसके टांग पर गोलियां लगी और उसकी टांग काटी जाएगी, जब उसे ये पता चला, तो उसे पहली बार ये अपने जुल्म याद आए। वो कितना खुश होता था। बेजुबान जानवरों को सताकर कितनी चिड़ियों के घोंसले उसने वीरान किए थे। कुत्ते के पिल्लों यानी कुत्ते के बच्चों को वो ढीले मारा करता था। यानी वो जो पत्थर के गोल गोल वो ढीले होते हैं वो मारा करता था। और आज जो सज़ा इसे मिल रही थी वो इसी बेबस चिड़िया की बद्दुआ थी। यानी उसी मजबूर चिड़िया की बद्दुआ थी जिसका पैर उसने डोर में खींचकर तोड़ा था। परिंदे भी बद्दुआ करते हैं। किसी भी जानदार को सताना यानी तंग करना गुनाह है। उसने एक परिंदे का पर तोड़ा। अल्लाह ताला ने, जो कि बहुत इंसाफ करने वाला है, इसको टांग से महरूम कर दिया। अब उसको ये सब याद आ रहा था कि जैसे उसने चिड़िया की टांग तोड़ दी थी, इसी तरह अल्लाह ताला ने भी उसको टांग से महरूम कर दिया। ये कहते कहते रहीमू बाबा रोने लगे। सब बच्चे हैरत से इन्हें देख रहे थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर बाबा क्यों रो रहे हैं। मेरे बच्चों, वो ख़राब लड़का तुम्हारा बाबा है। ये देखो अल्लाह ने इंसाफ किया है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ करने वाली है। अगर आप किसी को जुल्म पहुंचाते हो, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई परिंदा हो, तो उस जुल्म का बदला आपको ज़रूर मिलता है। यानी जो ज़्यादती, जो दुख आप किसी दूसरे को पहुंचाते हो, तो वही दुख आपके सामने भी ज़रूर आता है। अल्लाह ताला ऐसे ही इंसाफ करता है। उन्होंने अपनी आधी कटी टांग बच्चों के सामने फैला दी। मैंने एक चिड़िया की टांग तोड़ी थी। अल्लाह ने मुझे इसकी सज़ा दी। हर जालिम को उसके जुल्म की सज़ा आखिरत में तो मिलेगी ही, कभी कभी इस दुनिया में भी मिल जाती है। तो रहीमू बाबा के गिर्द बैठे बच्चे चुपचाप आधी कटी टांग देख रहे। तो बच्चे ये सुनकर हैरान थे कि ये तो बाबा की अपनी कहानी है, यानी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, जो उन्होंने अपने ये बच्चों के साथ शेयर किया। यानी ये असली बाबा की अपनी कहानी थी। तो आगे बच्चे क्या कहते हैं, बाबा अब मैं ज़ेबा की बिल्ली को नाचताऊँगा, मैं अच्छा बेटा हूँ ना। आमिर ने बाबा के कानों में चुपके से कहा, मगर सब ने सुन लिया और सब बच्चे हंस पड़े। और इस दिन बहुत बच्चों ने बाबा के सामने हाथ फैलाकर दुआ मांगी। कौन सी दुआ मांगी? अल्लाह इनसे राज़ी रहे, वो किसी को ना सताएंगे कभी भी। यानी देखें रहीमू बाबा ने अपनी एक कहानी सुनाकर बच्चों को क्या सिखाया कि वो भी कभी किसी जानवर को या किसी इंसान को या किसी परिंदे को तंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो किसी को तंग करता है वो तो उसका
اس کا وہ بدلہ دنیا میں ہی ملتا ہے، اس کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے، جیسا کہ رحیمو بابا خود معذور ہو گئے۔ رحیمو بابا کا دل آج بہت خوش تھا۔ کیوں خوش تھا؟ انہوں نے بچوں کے سامنے اپنی مثال پیش کی تھی اور سب بچے ظلم سے توبہ کر چکے تھے۔ ظلم سے یعنی دوسروں کو ستانے سے توبہ کر چکے تھے کہ وہ کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ واپسی پر کھیتوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے انہیں ایسا لگا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ان کا برسوں سے بھاری دل آج ہلکا ہو گیا۔ اور ان کا دل بھاری کیوں تھا؟ کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی شرمندگی کے احساس میں رہتے تھے۔ وہ شرمندہ تھے کہ آخر میں نے جانوروں کو کیوں ستایا جس کی مجھے یہ سزا ملی۔ تو انہیں ہمیشہ اپنے کیے ہوئے ظلم یاد آتے رہتے تھے، لیکن آج ان کا دل ہلکا ہو گیا، یعنی جو ان کا بوجھ تھا وہ ان کے سر سے اتر گیا۔ کون سا بوجھ؟ اور انہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نیکی پر ابھارنا خود نیکی ہے۔ یعنی جو شخص کسی دوسرے کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے، کسی نیکی کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی جتنا جو کسی کو نیکی کی طرف لے کے جانا بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اچھی اچھی باتیں سکھائیں، دوسروں کو بھی نیک کاموں کی طرف لے کر آئیں، اور اس کا ہمیں بہت صلہ ملتا ہے۔ جتنا نیکی کرنے والے کو صلہ ملتا ہے اتنا ہی صلہ پھر ہمیں مل رہا ہوتا ہے جو نیکی کرنے کا کہتا ہے۔ تو اپنے آس پاس تمام بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا ہے؟ ذرا خود سوچیں کہ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا ہے کہ آپ جو انسان کسی دوسرے کو تنگ کرتا ہے تو اسے اس کی سزا ضرور ملتی ہے، چاہے پھر وہ کسی جانور کو، پرندے کو یا انسانوں کو، کسی کو بھی تنگ کرتا ہے تو اس کی سزا اسے ضرور ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچو گے، اچھا کرو گے تو اس کا بدلہ آپ کو اچھا ہی ملے گا۔ تو لیکن اگر آپ کسی کے بارے میں غلط سوچو گے، کسی کے ساتھ غلط کرو گے تو اس کا بدلہ آپ کو بہت غلط ملے گا۔ تو اس کے علاوہ دوسرا ایک سبق ہمارا یہ، اور دوسرا ہمیں کون سا سبق ملا ہے کہ جب ہم کسی دوسرے کو نیکی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ اس کا صلہ بہت زیادہ ملتا ہے، یعنی کہ نیکی پر ابھارنا، یعنی دوسروں کو نیکی کرنے کا کہنا، دوسروں کو اچھے کام پر لگانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو آپ سب بچوں کیا کریں گے؟ اپنے آس پاس لوگوں کو، گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کو اور جو بھی آپ کے دوست ہیں سب کو اچھے کام کرنے، نیک کام کرنے کی طرف لے کر آؤ گے، برے کاموں سے انہیں منع کرو گے، بچاؤ گے، اور نیکی کی طرف ان کو نیکی کی طرف ابھارو گے، یعنی کچھ نہ کچھ کہانی سنا کر انہیں نیک کاموں کی طرف لگاؤ گے، اس کا آپ کو بہت صلہ ملے گا۔ اب بچوں ہم اسی سبق کی یہ مشق حل کریں گے۔ سبق نمبر 23 الفاظ کے معنی لکھیں۔ پگڈنڈی کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ ہے پگڈنڈی، پیدل، یہ دیکھیں پیدل چلنے کی راہ، یعنی پیدل چلنے کا راستہ۔ چوپال، چوپال کہا جاتا ہے کس کو؟ بیٹھک کو۔ ڈلیا، ڈلیا ٹوکری۔ سسک اٹھنا، سسک اٹھنا سرد آہ بھر کر رونا، یعنی کسی کو کسی بات کا بہت دکھ ہوتا ہے تو ایک آہ نکلتی ہے اس کی آواز سے، اور جس سے مطلب اس کو دکھ ہوتا ہے، وہ سرد آہ بھر کر روتا ہے۔ دفتن فوراً، یعنی اچانک۔ بیساکھی لاٹھی، کون سی لاٹھی؟ جو معذور لوگوں کو چلنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اس کے بعد ان الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پگڈنڈی، پگڈنڈی جیسا کہ پیدل چلنے کی راہ، میں نے علی کو پگڈنڈی سے آتے ہوئے دیکھا۔ چوپال، چودھری صاحب کی چوپال میں ہمیشہ رونق لگی رہتی ہے۔ بیساکھی، معذور آدمی بیساکھی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ سسک اٹھنا، یتیم اور بھوکے بچے کو دیکھ کر میرا دل سسک اٹھا۔ دل ہلکا ہونا، ضرورت مندوں کی مدد کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ دل ہلکا ہونا مطلب پرسکون ہو جانا، سکون ملنا۔ اس کے بعد ہے سوالات کے جوابات لکھیں۔ بچے،
रहीमू बाबा को क्यों पसंद करते थे, क्यों वो भाग दौड़ के जहाँ से भी भागकर रहीमू बाबा के पास आते थे? क्या वो उन्हें मिठाइयाँ देते थे इसलिए आते थे? जी नहीं, अब इसमें पढ़ते हैं कि वो किस वजह से आते थे, कि कौन सी वजह थी। बच्चे रहीमू बाबा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि रहीमू बाबा बच्चों को मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाते थे और कभी कभी शहर से इनके लिए मिठाई भी लाते थे। रहीमू बाबा ने जिस बच्चे की कहानी सुनाई वो क्या शरारतें करता था? रहीमू बाबा ने जिस बच्चे की कहानी सुनाई वो मदरसे से भागकर दिन भर खेलता रहता, माँ का कहना ना मानता और घर में पले जानवरों और परिंदों को बहुत सताया करता था, यानी तंग किया करता था, उन्हें तकलीफ़ पहुँचाता था। बच्चे को शरारत की क्या सज़ा मिली? बच्चे ने जिस तरह चिड़िया की टांग तोड़ी थी, इसी तरह जब ये बच्चा बड़ा होकर फौजी बना तो एक हमले में गोलियों की बौछार इसके पाँव पर लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बच्चा अपनी टांग से महरूम हो गया और इसे अपनी शरारत की सज़ा मिल गई। आपने इस कहानी के मुताले से क्या सीखा, यानी इस पूरी कहानी को पढ़ के आपको क्या सबक मिला है? कि हमने इस कहानी से सीखा कि नेकी पर उबारना खुद नेकी है, यानी किसी को नेकी की तरफ लगाना खुद बहुत बड़ी नेकी है। तो इन जुमलों में से मुसन्नद इले और मुसन्नद की निशानदही करें। ये मुसन्नद इले और मुसन्नद ये क्या है कि हम कोई भी उर्दू में कोई जुमला बनाते हैं तो इसके दो अहम जुज़ होते हैं। कौन से दो जुज़ होते हैं? अब ये देखें, ये एक जुमला है ना आपके सामने, तो इस जुमले के दो जुज़ हैं। कौन से? एक मुसन्नद इले और दूसरा मुसन्नद। मुसन्नद इले वो होता है जो किसी शख्स या चीज़ या कोई भी नाम कि जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो। मुसन्नद इले क्या है? यानी जुमले में जिस शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है? मुसन्नद इले। यानी इसमें किसी चीज़ का नाम होगा, किसी शख्स का नाम होगा, यानी ये कोई इसम होगा। और मुसन्नद क्या होता है? यानी इस चीज़ के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा हो वो क्या है? मुसन्नद कहलाता है। यानी अब कोई भी इसम है उसके बारे में जो उसकी खासियत, जो उसके बारे में कुछ भी बताया जा रहा है तो वो क्या है? मुसन्नद कहलाता है। तो अल्लाह ताला हम सब को रिज़्क देता है। अल्लाह ताला हम सब को रिज़्क देता है। तो इसमें से, हाँ जी बेटा, ये इसके दो हिस्सों में हम इसको पहले करेंगे। अब इसमें से इसम कौन सा है? यानी किसी का नाम। तो अल्लाह ताला क्या है? मुसन्नद इले है। और अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है कि हम सब को रिज़्क देता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? मुसन्नद है। इसी तरह उस्तानी मेहनत से पढ़ाती है। इसमें से बताएं, खुद ज़रा देखें ये कौन सा मुसन्नद इले है और कौन सा मुसन्नद है। यानी इसमें से जो इसम है जिसके बारे में बताया जा रहा है वो उस्तानी मुसन्नद इले और मेहनत से पढ़ाती है ये मुसन्नद है। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसमें से जिसके बारे में कुछ बता रहे हैं वो मुसन्नद इले, और जो बता रहे हैं, जो भी बात हम बता रहे हैं वो मुसन्नद कहलाती है। मुझे पहचान लिया है। इन जुमलों को पहचान कर इनके आगे बयानिया जुमला या इंशाइया जुमला लिखिए। यानी हर जुमले की बहुत सी इकसाम होती हैं। कुछ जुमले सवालिया होते हैं। सवालिया जुमले वो होते हैं जिनमें हम कोई सवाल पूछते हैं। बयानिया जुमला वो होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी बात हम बयान कर रहे होते हैं, किसी को कोई बात मुकम्मल करके उसको बता रहे होते हैं। और इंशाइया जुमला ये होता है जिसमें हम किसी को कोई हुक्म दे रहे होते हैं या अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं। इंशाइया जुमला कौन सा होता है? जिसमें हम किसी को कोई हुक्म देते हैं। तो अब नमीर ने पतंग उड़ाई, हम ये क्या कर रहे हैं? इसमें सवाल पूछ रहे हैं या फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं या किसी को कोई हुक्म दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं इसमें? नमीर क्या कर रहा है कि नमीर के बारे में हम बता रहे हैं कि उसने पतंग उड़ाई। तो ये क्या है? बयानिया जुमला। इसी तरह अपना काम जल्दी मुकम्मल करो, इसमें ये जुमला ये देखें
پڑھ کے دیکھیں ذرا اس میں کیا لگ رہا ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی آپ کو کوئی کام کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ کون سا جملہ ہے؟ بیانیہ ہے، سوالیہ ہے یا انشائیہ ہے؟ یہ انشائیہ جملہ ہے، یعنی انشائیہ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں، انشائیہ جملہ کون سا ہوتا ہے؟ جس جملے میں کسی خواہش، حکم، جذبے، سوال یا افسوس کا اظہار کیا گیا ہو۔ تو اس کے بعد ہے قلم کہاں رکھا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو جملے سے ہی لگ رہا ہے کہ سوال پوچھا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ سوالیہ جملہ۔ فاریہ نے کھانا کھا لیا۔ اب اس میں یہ دیکھیں بیانیہ جملہ یعنی جس جملے میں کسی چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہو، تو یہ ہمارا یہ والا جملہ یہ کیا ہے؟ بیانیہ جملہ ہے۔ اس کے بعد ہے جملوں کو پہچان کر بتائیے کہ یہ مفرد ہے یا مرکب۔ یہ دیکھیں مفرد جملے کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ مفرد جملہ کیا ہوتا ہے۔ مفرد جملے سے مراد وہ جملہ جس میں صرف ایک فعل استعمال ہو، یعنی جس میں جو کام کرنے والا انسان ہے یا کام کرنے والی کوئی چیز ہے وہ صرف ایک ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفرد جملہ۔ اور اس کے بعد مرکب، یہ دیکھیں مرکب آپ کو نام سے ہی لگ رہا ہے، مرکب کا مطلب ہوتا ہے مجموعہ، یعنی جس میں جمع کیا جاتا ہے۔ وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ مفرد جملوں کو کسی حرف کے ذریعے ملا کر بنایا جائے۔ تو بچوں مفرد جملے میں ایک فعل ہوتا ہے اور مرکب میں دو فعل ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان یا اور یا ایسے کچھ حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جیسا کہ قاسم نے گھڑی خریدی، اس میں کتنے فعل ہیں؟ ایک ہی فعل ہے، قاسم نے گھڑی خریدی، تو یہ کیا ہے؟ مفرد جملہ ہے۔ تم خود آؤ یا کسی کو بھیج دو، یہ دیکھیں یہ ایک فعل اس میں یہ ہے، اس میں دوسرا فعل یہ ہے، اور اس کے درمیان یا کا بھی استعمال کیا گیا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ مرکب جملہ۔ کاشف نے تقریری مقابلے میں اول انعام جیتا، یہ دیکھیں اس پورے جملے میں جیتنا یہ کیا ہے؟ فعل ہے، ایک ہی، کتنے فعل ہے؟ یہ دیکھیں ڈھونڈے اس میں کوئی اور فعل ہے؟ فعل ہوتا ہے یعنی کسی کام کا کرنا، یعنی اس میں جیتا ایک ہی فعل ہے، تو یہ کیا ہے؟ مفرد جملہ ہے۔ اب فائزہ نے اپنا کام مکمل کیا ایک وہ فعل ہے، اور چھوٹے بھائی کو امتحان کی تیاری کروائی، اور تیاری کروائی یہ دوسرا فعل ہے، تو یہ دیکھیں اس میں دو فعل آگے ہیں اور ان کے درمیان کس کا استعمال کیا گیا ہے؟ اور کا، تو پھر یہ کیا ہے؟ مرکب جملہ ہے۔ سب بچوں نے ان کی پہچان کرنی ہے، ان کی تعریف آپ کی کتاب پہ لکھی ہوئی ہے، وہ اچھے سے سمجھ کر پڑھنی ہے اور یاد کرنی ہے کہ مسند الیہ کیا ہوتا ہے، مسند کیا ہوتا ہے، بیانیہ جملہ کون سا ہوتا ہے، انشائیہ جملہ کون سا ہوتا ہے۔ یہ سوالات ہیں جو آپ نے سمجھ کر ان کو پڑھنا ہے اور اس کو اچھے سے ان کی پہچان کرنی ہے کہ یہ کون سا جملہ ہے، اس میں سے مسند الیہ کون سا ہے، اس میں سے مفرد جملہ کون سا ہے اور مرکب جملہ کون سا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مفرد جملہ کون سا ہوتا ہے اور مرکب جملہ کون سا ہوتا ہے۔ یہ ان جملوں کی آپ نے اچھے سے پہچان کرنی ہے، سمجھنا ہے، اور پھر ان کا جواب سوچ کر دھیان سے لکھنا ہے۔ تو امید ہے بچوں آپ سب اس سبق کی بہت اچھے سے تیاری کریں گے، تو اپنا خیال رکھیے اور محنت کریں، اور اللہ حافظ۔